हेलो बच्चा पार्टी। आज के डाइजेशन इन स्टमक में हम लोग बिल्कुल कमाल धमाल का पढ़ने वाले हैं कि स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, स्टमक के अंदर फूड पार्टिकल पचता कैसे है। तो हमने एक बहुत सुंदर सा डायग्राम बोर्ड पे बनाया है और इसके सारे पार्ट्स आपको पहले बता दिए गए हैं एक चार्ट के माध्यम से। आज आपने स्टमक के डायग्राम को विजुअल देखा और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो बेटा आप जानते हो कि ये प्लेट जो होती है जिसको नेजल कैविटी कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं बच्चों। और ये आपको जो दिख रहा है ये है बक्कल कैविटी, ये है बक्कल कैविटी। ये पार्ट जो दिख रहा है आपको ये है बक्कल कैविटी। तो इसको हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी, जबड़ा कहते हैं, बक्कल कैविटी, इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी जो होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर जा होता है और एक लोअर जा होता है। अपर जा जो होता है ये बना होता है मैक्सिला बोन्स का और जो लोअर जा होता है ये बना होता है मैंडिबल बोन्स का। तो हम लोग लिख लेते हैं कि अपर जा जो होता है, अपर जा जो होता है, अपर जा जो होता है, अपर जा जो होता है ये बना होता है मैक्सिला बोन का। किसका बना होता है? मैक्सिला बोन्स का। ये बना होता है मैक्सिला बोन्स का। और जो लोअर जा होता है, नीचे का जबड़ा होता है, ये बना होता है मैंडिबल बोन्स का। तो लोअर जा, लोअर जा, लोअर जा मेड अप, जा मतलब होता है जबड़ा, लोअर जा मेड अप, मेड अप मैंडिबल बोन्स, मैंडिबल बोन्स, मैंडिबल बोन्स। तो जो हम लोग का ऊपर का जबड़ा होता है, अपर जा मतलब होता है ऊपर का जबड़ा, ये बना होता है, ये बना होता है मैक्सिला बोन्स का। और जो नीचे का जबड़ा होता है, लोअर जा होता है, ये बना होता है मैंडिबल बोन्स का। बहुत सॉलिड बोन्स होती है। तो बेटा हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कि माउथ के अंदर ये फूड है, इस फूड को हैंड के माध्यम से जब माउथ में इंटर कराएंगे तो इसमें ये जाएगा बक्कल कैविटी के अंदर। और बक्कल कैविटी के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ के बारे में आपने पहले डिस्कस कर रखा है कि टीथ जो होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। टीथ जो होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं, जिसको आपने कहा था इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये फूड पार्टिकल को मुंह के अंदर से ही डाइजेशन कराना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों फूड हमारा माउथ के अंदर इंटर किया तो यहां पर एक्टिव हुई सलाइवरी ग्लैंड, जिसको आपने पहले से पढ़ रखा है कि 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड, मैग्युलरी और सब मैग्युलरी। ये सलाइवा निकालेंगी, ये सलाइवा निकालेंगी और जो सलाइवा निकालेंगी तो इसी फूड पार्टिकल के अंदर क्या होगा, सलाइवा मिल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, तब उसको हम कहेंगे बोलस। जब माउथ के अंदर, मुंह के अंदर, फूड के अंदर सलाइवा मिल जाए, सलाइवा मिल जाए तो उसको हम लोग कहेंगे बोलस। क्या कहेंगे? बोलस। और बोलस क्या होगा बेटा? अब बोलस क्या होगा? इसी, ये क्या है? ईसोफेगस है या फूड पाइप। ये क्या है? ईसोफेगस है, ईसोफेगस, ईसोफेगस या इसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप, ईसोफेगस या फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ये आपको जो दिख रही है ये है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड, लार निकालने वाली ग्लैंड जो आपने पढ़ा है। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। फिर बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि आपको आ जाए। ये होती हैं 3, पैरोटिड, मैग्युलरी और सबलिंगुअल। ये डक्ट से लगी होती हैं। डक्ट को आपने चार्ट में पढ़ा था बच्चों। फिर ये बोलस जो होगा ये दांत इसे क्या करेंगे? च्यूमिंग करेंगे, ये टेयरिंग करेंगे, ये च्यूमिंग करेंगे, ये टेयरिंग करेंगे, फाड़ेंगे भोजन को, पीसेंगे। पीसने के बाद जो सलाइवा होगा ये पैरोटिड ग्लैंड निकालेगी और निकालने के बाद क्या होगा? भोजन में मिल जाएगा। जब भोजन में मिल जाएगा तो ये पाइप जो होगा, ये जिसको आपने कहा है ईसोफेगस, इसी पाइप से नीचे उतरेगा। लेकिन बच्चों
इस फूड, ये जो एलिमेंट्री कैनाल आपको ईसोफेगस दिख रही है, इसके पीछे एक पाइप और होती है जिसको कहते हैं विंड पाइप। लेकिन हम लोग विंड पाइप को रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो रिस्पायरेशन हम लोग करते हैं, जो विंड पाइप से करते हैं। और ये पाइप जो ये चीज आपको दिख रही है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो विंड पाइप को ये ढक लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि फूड का पार्टिकल, भोजन का पार्टिकल विंड पाइप में चला जाएगा, और जब भोजन का पार्टिकल विंड पाइप में चला जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? फूड पाइप को ढक लेना, एलिमेंट्री कैनाल को, ईसोफेगस को ओपन कर देना, और हमारा फूड जो होता है वो आसानी से नीचे इंटर कर जाता है। लेकिन इंटर जब करेगा, नीचे जाएगा, तो ये जो होती है, ये पाइप जो होती है ईसोफेगस, ये होती है रिंग शेप की। कैसी होती है? इसमें रिंग लगे होते हैं इसे, और डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाता है। जब ये बोलस यहां से उतरेगा, जब ये बोलस यहां से उतरेगा तो इसके अंदर एक मोमेंट होगा। उस मोमेंट को हम लोग कहेंगे पेरिटाल्स्टिक मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्या कहेंगे इसको? पेरिटाल्स्टिक मोमेंट कहेंगे। जब ये बोलस नीचे उतरेगा एलिमेंट्री कैनाल से और इधर आएगा तो इस मोमेंट को क्या कहेंगे? इस मोमेंट को कहेंगे हम पेरिटाल्स्टिक मोमेंट। क्या कहेंगे इसको? पेरिटाल्सिक मूवमेंट। क्या कहेंगे इसको? पेरिटाल्सिक मूवमेंट। क्या कहेंगे? और पेरिटाल्सिक मतलब ये ऐसे ऐसे घूमते हुए आएगा और आकर यही रुक जाएगा। अभी स्टमक में इंटर नहीं किया इन्होंने, अभी स्टमक में इंटर नहीं किया है, अभी ये एलिमेंट्री कैनाल में रुका है, और यहीं पर इसको एक गेट मिल जाता है, दरवाजा मिल जाता है। इस दरवाजे को क्रॉस करना पड़ता है। इस दरवाजे को कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। एक यहां इसको एक नाम से हो जानते हैं, इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं इसको। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ पर एक क्या दरवाजा लगा, इस दरवाजे को क्रॉस करना पड़ता है। ये स्फिंक्टर क्या करता है? ये बैक फ्लो को, स्टमक के अंदर जो फूड आ गया है, इस फूड को ऊपर अब एलिमेंट्री कैनाल में नहीं जाने देगा। ये बैक फ्लो को रोकता है, स्टमक के बैक फ्लो को ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर रोकता है। इसको एक नाम से और जानते हैं, जिसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। तो ये स्फिंक्टर क्या करता है? ये स्फिंक्टर बच्चों स्टमक के बैक फ्लो को रोकता है। ये स्टमक के बैक फ्लो को रोकता है। अब जब भोजन ईसोफेगस से होते हुए भोजन स्टमक के अंदर जब इंटर करेगा, क्या कहते हैं इसको? इस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टमक। ये क्या है? ये है स्टमक, ये है स्टमक। आप जानते हैं स्टमक, और आपने स्टमक के पार्ट को भी पढ़ा है कि स्टमक के 5 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्डियक, और एक हालो टाइप का बीच बहुत एक स्पेस होता है, इसको कहते हैं फंडस या बॉडी। दो नाम इसके होते हैं, इसको फंडस कहते हैं या इसको बॉडी भी कहते हैं। फंडस या बॉडी भी कहते हैं। तो कार्डियक, फंडस, और फिर एक पार्ट यहां लगा होता है जिसको कहते हैं कार्पस। तो कार्डियक, फंडस, कार्पस, और इस वाले पार्ट को कहते हैं एंट्रम। इस वाले पार्ट को कहते हैं एंट्रम, और जो लास्ट पार्ट यहां वाला होता है इसको कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहेंगे इसको? पाइलोरिक। तो आपने देखा कि स्टमक के 5 पार्ट, कहां कहां कौन पार्ट्स पाए जाते हैं? पहला क्या होगा? कार्डियक, फंडस, कार्पस, एंट्रम, पाइलोरस। और अब भोजन क्या करेगा? इसी गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर से अब स्टमक में उतरेगा।
क्या करेगा, स्टमक में उतरेगा और जो स्टमक के जूस होंगे वो एक्टिव होंगे। स्टमक के जूस को गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालती है। कौन सी ग्लैंड निकालती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर होती है चीफ सेल और ऑक्जेंटिक सेल। चीफ सेल जो निकालती है, चीफ सेल निकालती है पेप्सिन निकालती है। क्या निकालती है, पेप्सिन निकालती है। और जो ऑक्जेंटिक सेल होती है ये निकालती है HCl और कास्टल इंटरेक्सिक फैक्टर। और जो कास्टल इंटरेक्सिक फैक्टर होता है ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और विटामिन B12 जो बॉडी के अंदर हमारे विटामिन B12 जिससे हम लेते हैं, विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए रिस्पांसिबल होता है कौन, कास्टल इंटरेक्सिक फैक्टर। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा फूड जो है स्टमक के अंदर इंटर कर गया, और जब इंटर कर गया तो इसको यहाँ पर एक गेट मिला जिसको हम लोगों ने कहा गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। और इसी गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर को क्रॉस करके स्टमक के अंदर फूड आ गया। जब फूड आ गया तो स्टमक के अंदर बेटा जो होता है भोजन रुकता है ये 4 से 5 घंटे। कितने घंटे, 4 से 5 घंटे डाइजेशन भोजन का होता है स्टमक के अंदर। कितने घंटे, 4 से 5 घंटे स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। और स्टमक के अंदर कुछ ऐसे फोल्डिंग होती हैं, स्टमक के अंदर एक फोल्डिंग होती है इस टाइप की इम्पटी स्टमक में आपको दिखेगा, इम्पटी स्टमक में आपको ये दिखेगा। ठीक, इस फोल्डिंग को बेटा कहते हैं रगे। क्या कहेंगे, इस फोल्डिंग को कहते हैं रगे। इस फोल्डिंग को रगे कहते हैं। ये चार्मिंग मूवमेंट करवाने के लिए रिस्पांसिबल होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए रिस्पांसिबल होता है ये रगे। ये चार्मिंग मूवमेंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, स्टमक के अंदर चार्मिंग मूवमेंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, चार्मिंग मूवमेंट करवाएंगे स्टमक के अंदर। क्या आपको आया समझ में? तो बड़े ध्यान से समझो बच्चों कि अब भोजन हम लोग का इसके अंदर मिल गया, माउथ के अंदर गया तो बोलस। कब कहें बोलस, जब सलाइवा मिल गया। क्या मिल गया, सलाइवा मिल गया। अब ये इंटर कर गया पेरिटालस्टिक मूवमेंट के थ्रू। ये जब इंटर कर गया स्टमक के अंदर इंटर कर गया, और जब स्टमक के गैस्ट्रिक जूस के साथ, किस जूस के साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ जब भोजन मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कईम। क्या बोलेंगे बेटा, ये बोलस यहां इंटर कर गया, अभी तक बोलस था, अब क्या बन गया, ये कईम बन गया। क्या बन गया, ये कईम बन गया। क्या बन गया, ये कईम बन गया। कैसे बना कईम, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने अपने जूस को निकाला और उसी फूड के साथ मिल गया। कौन से जूस, पेप्सिन, रेनिन, ये सब क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के जूस हैं। और ये जूस जो बेटा चीफ सेल होती है ये निकालती है, चीफ सेल जो होती है पेप्सिन निकालती है, और जो ऑक्जेंटिक सेल होती है ये HCl निकालती है, हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड। और हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड जो होता है ये रिस्पांसिबल होता है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये जो ऑक्जेंटिक सेल होती है ये निकालती है कास्टल इंटरेक्सिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पांसिबल होती है। तो क्या आपको समझ में आया? तो आप बड़े ध्यान से समझो कि रगे जो होती है भोजन को क्या करेंगे, ये चार्मिंग मूवमेंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, स्टमक के अंदर चार्मिंग मूवमेंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, चार्मिंग मूवमेंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, चार्मिंग मूवमेंट करवाएंगे। और भोजन को 4 से 5 घंटे डाइजेस्ट करने के बाद कहां पर लाएंगे, यहां पर लाएंगे। एक गेट यहां पर भी होगा जिसको हम लोग कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे इसको, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे इसको, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब इस स्फिंक्टर से क्या होगा, भोजन को गुजरना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम लोग समझेंगे कि बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक पेप्सिन होता है, क्या होता है, गैस्ट्रिक पेप्सिन बॉडी के अंदर हमारे अंदर होता है, स्टमक के अंदर। ये गैस्ट्रिक पेप्सिन जो होता है ये फैट को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। पेप्सिन क्या करता है, स्टमक के अंदर क्या पाया जाता है, पेप्सिन क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करवाएगा। और इसी के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस और निकालती है, इसका नाम है रेनिन। क्या नाम है, रेनिन। रेनिन जो होता है ये मिल्क के अंदर, दूध के अंदर जो कैजीन प्रोटीन होती है, कैजीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। किसको करेगा, कैजीन को करेगा। किसको करेगा,
कैजीन तो करेगा, समझे। और जो HCl होता है, HCl क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया स्टमक के अंदर होते हैं इन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड जो होता है या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो आपने बेटा पढ़ा कि जो गोलस है ये स्टमक में इंटर किया और गैस्ट्रिक जूस के साथ, स्टमक जूस के साथ जब मिल गया तो उसको हम लोगों ने कहा कईम। क्या कहा, कईम कहा, क्या कहा, कईम। और आपको ये दिख रहा होगा लीवर। क्या दिख रहा है बेटा, लीवर। ये क्या है, लीवर। क्या है, लीवर। और लीवर कैसा होता है, ये बाई लोब होता है, 2 लोब होते हैं इसमें, और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह होते हैं उसको कहते हैं फ्लेसिफॉर्म लिगामेंट। क्या कहते हैं, फ्लेसिफॉर्म लिगामेंट। और लीवर जो बना होता है ये हिपैटिक लोब का बना होता है। किसका बना होता है, हिपैटिक सेल, ये हिपैटिक लोब का बना होता है। और लीवर जो होता है ये क्या करता है, ये बाइल जूस को निकालता है। क्या निकालता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। क्या करता है, सिक्रीशन करने के बाद दे देगा गाल ब्लेडर को। और गाल ब्लेडर जो ये गाल ब्लेडर आपका है ये लगा है सिस्टिक डक्ट से। या आप बाद में पढ़ेंगे किससे, सिस्टिक डक्ट से। नाम क्या है इसका, गाल ब्लेडर। क्या नाम है इसका, गाल ब्लेडर। गाल काम क्या है, ये गाल जो होता है ये बाइल जूस को स्टोर करता है, उसको कंसंट्रेट करता है। बाइल जूस को अपने अंदर ले लेगा और क्या करेगा, उसको कंसंट्रेट करेगा, उत्तेजित करेगा उसको। और बनाने का काम कौन करेगा, बनाने का काम करेगा लीवर। कौन करेगा, लीवर। लीवर और एक प्रकार के एंजाइम जिसको कहते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो कि हमारे टॉयलेट को पीला करने का काम करता है। बिलीरुबिन और बिलीरुबिन ये थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन बनाती है। इसको आप पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग में, इसको आप ब्लड के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि स्टमक के अंदर जब भोजन आ गया तो उसको हम लोगों ने कहा कईम। क्या कहा, कईम। और ये कईम क्या हुआ, कईम कब कहा हम लोगों ने, जब इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस मिल गए। गैस्ट्रिक जूस का जिक्र अभी हमने आपके सामने किया, कितने प्रकार से गैस्ट्रिक जूस होते हैं, क्या किसको बचाते हैं। अगर हम स्टमक के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो बेटा सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी किसी चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो क्या आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्या आपको समझ में आया तो आप थंब दिखाएंगे।